ब्रह्म, निराकार, परमात्मा और भगवान। कुछ लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। अगर वो उसमें सफल हुए अपनी तपस्या में तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। ये है निराकार ब्रह्म। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा रूप में भगवान हर प्राणी के अंदर विराजमान है। हर एक प्राणी के अंदर भगवान विराजमान है। तीसरे हैं भगवान। भगवान कहो या भगवत प्राप्ति, ये सबसे ऊपर है। तो एक एक चीज जो अर्जुन ने पूछा है उसका एक एक चीज का उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। प्रभु जी एक हाथ खड़ा है, कोई समस्या है क्या? तो हरे कृष्णा। माता जी हमसे तो बात करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी शुरू में एक हाथ खड़ा। कोई बात नहीं माता जी, हम उसको बाद में देख लेंगे। कुछ ठीक है। फिर कहा है इसमें, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वो शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान। और वह शरीर में रहते हैं परमात्मा रूप में, भगवान के अंश रूप परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है आत्मा के साथ। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जानते हैं? मृत्यु के समय जो आपने देखा होगा भक्त हैं, योगी हैं, बड़े बड़े संत हैं, हर समय भगवान का नाम जपते हैं। हर समय भगवान का नाम जपते हैं। किस लिए? अभ्यास करते हैं पूरी जिंदगी भगवत भक्ति का, भगवान के नाम का, जप का। हर समय उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए कि अंत समय उन्हें भगवान की याद आ जाए, अंत समय उनकी जुबान से भगवान का नाम निकल जाए। इसलिए कहा है मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जाना? वो भगवान की भक्ति में जो रत है, जो भक्त, उस अंत समय मृत्यु के समय उसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। उसको अगर वो बोलने की हालत में नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु बहुत कष्टकारक है, जन्म भी मृत्यु भी। हो सकता है आखिरी हालत में कोई इस हाल में हो कि वो बोल ही ना पाए, आपको कुछ बता ही ना पाए, बोल ही ना पाए। तब कहा है कि उस समय उसको भगवान याद दिलाते हैं, उसको श्रवण आता है, भगवान का नाम उसे याद आता है। भले ही वो इतने कष्ट में है कि वो बोल नहीं पा रहा है, पर उसको भगवान सहायता करते हैं। भगवान का नाम उसे याद आता है, उसके चिंतन में उसको याद आता है, भले ही वो बोल ना पाए। याद आने पर भी वो सीधा भगवत धाम जाता है। उसको याद इसलिए आया, उसको भगवान ने सहायता इसलिए की क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया है, पूरी जिंदगी भगवत भक्ति की है, पूरी जिंदगी भगवान का नाम जपा है, इसलिए उसको याद आया। उसमें भगवान ने सहायता की क्योंकि उसका शरीर इतने कष्ट में है कि वो बोल ही नहीं सकता है। तब भी भगवान उसकी सहायता करते हैं, बशर्ते उसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया हो भगवत भक्ति का, भगवान के नाम का स्मरण किया हो। तब कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदुः कृतसम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इसमें 2 श्लोक 7वें अध्याय से दिए हैं, ये 29वां और 30वां कहा है, जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस भौतिक जगत में जरा है, मृत्यु है, मतलब आप सोचिए हर पग पग पर कष्ट है इस भौतिक जगत में, और उससे बचा हुआ कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति यहाँ तकलीफ में है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है,
बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, तो इस सब से, जो इस सब से मुक्ति पाना चाहता है, प्रयत्नशील है जो, इसके लिए वो क्या करता है, भगवान की भक्ति, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भगवान की भक्ति में रत है, भगवान की भक्ति करता है वो, और भगवान की सेवा करता है। कहा है बुद्धिमान व्यक्ति, उसको इसलिए कहा है क्योंकि वह भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानता है, उसको ज्ञान है कि दिव्य कर्म या आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म कौन से हैं, जो हम भगवान की सेवा में करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए जो कर्म हम करते हैं, भगवान की सेवा में जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म भौतिक नहीं रहते हैं, वो कर्म आध्यात्मिक है, वो कर्म दिव्य है। भले ही छोटी छोटी सेवा भगवान की हम करें, छोटी छोटी सेवा, आरती करें, उनको चंदन अर्पित करें, फूल लेकर आए, उनके लिए माला बनाए, भोग बनाए भगवान का, उनको भोग लगाएं, ये जो भी कर्म हम करते हैं ये सब दिव्य है, ये सब आध्यात्मिक है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझता है और जिसे इस भव बंधन से मुक्ति पानी है, वो पूरी तरह भगवान की सेवा करता है, क्योंकि कहा है वो बुद्धिमान है, उसे जरा मरण इससे मुक्ति पानी है, उससे ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पानी है, उसे भगवत धाम जाना है, इसलिए उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा है। तो कहा है कि वो भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, तो अंत में वो भगवान के धाम को पहुंचता है। साधि बुधादि देवम मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अभिचौमा ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल ढंग से इसको समझाया गया। आप समझिए कि मुझ परमेश्वर को, भगवान को मेरी पूर्ण चेतना में रह, जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियम, जो भी यज्ञ हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, और भगवान पूरे जगत और देवताओं सबके नियम, वे अपनी, ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। असल में पूरी जिंदगी अगर भगवत भक्ति की है तो ये अवश्य होगा कि आखिरी में आपको उनका नाम याद आएगा या आपकी जुबान से उनका नाम आएगा। लेकिन उसके लिए हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, भरत महाराज। आज भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा, उनके 2 जीवन का वर्णन आ जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति विफल हो गया किसी कारण, वो और उसमें उसका ध्यान चला गया, या उसको किसी, जैसे आप सोचिए घर में जो जानवर पाले हैं उनसे अति स्नेह है, उनकी याद आई, भगवान की नहीं आई, मान लीजिए, या परिवार के किसी व्यक्ति से वो अति स्नेह करते हैं, उनकी याद आएगी, या किसी और अगर भौतिक चीजों में उसका मन है, तो कुछ ऐसे एक व्यक्ति के लिए कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी, वो कपड़े के शोरूम का मालिक था, और उसका जब अंत समय आया तो सब उसको घेर के खड़े थे, उसके बेटे भी, उसके वर्कर भी, सब। उसने सबको देखा आंख उठाकर, कहा तुम सब तो यहाँ हो तो शोरूम में चूहा कपड़े को खा जाएगा। इतना सोचना था, उसके प्राण निकल, और वो चूहा बन के आया फिर अपने शोरूम में। तो इसलिए कहा है, अंत का जो भाव है वो इसलिए कि हर समय हम, भले ही हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, मन से भगवान का चिंतन करें, उनका श्रवण करें, मन को हम भगवान में लगा के रखें, और हम जो भी कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक संसार में है, परिवार में है, हमें सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारा मन भगवान की तरफ, कुछ भी जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम मार्केट से निकल रहे हैं, बहुत सुंदर फूल है,
इनको हम भगवान के लिए ले जाएं। या जैसे कोई सुंदर लड़की जा रही है, ये तो भगवान की गोपी होती, मतलब इस तरह से भाव हमारे भगवान की तरफ, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ करना है आपको। और इस तरह क्या होगा, हमेशा हमारे मन में भगवान का स्मरण रहेगा। अगर पूरी जिंदगी ये अभ्यास रहा भगवान के नाम जपने का, भगवान का स्मरण करने का, तो अंत में अवश्य ही भगवान याद आएंगे, या उनका नाम हमारी जुबान से आएगा, तो व्यक्ति सीधा भगवत धाम जाएगा, फिर हमेशा भगवान के साथ में रहेगा, उनके सानिध्य में रहेगा, भगवान का जैसा रूप प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये चीजें बहुत अच्छी तरह इसमें समझाया है। यहाँ कुछ ये दिए हुए हैं सवाल और उत्तर। इसमें जैसे अर्जुन ने पूछा था, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा, जीव अविनाशी जीवित इकाई, ठीक है। आध्यात्म निकाय का नियंत्रण, जीव की प्रकृति सेल्फ। दूसरा है कर्म कार्य फलदायी गतिविधियां, ऐसे कार्य हैं फलदायी गतिविधियां वो हैं जो कार्य हम अपने शरीर के लिए करते हैं, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य हम करते हैं, वो सब ये फलदायी गतिविधियां हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमारा मन कहता है हमें क्या फल मिलेगा, इसको करने से हमें क्या फायदा होगा। ये सब फलदायी गतिविधियां हैं, ये सब हमारे अपने शरीर के लिए हम करते हैं। अधिभूत सामग्री प्रकटीकरण, भौतिक प्रकृति, और सुप्रीम डेमिगॉड, यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देवता शामिल है। आप समझिए भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह देव, इनको आप इनके सिवा, ये भगवान है, इनके सिवा सब देवी देवता जो है वो देव है। मतलब आप वो भगवान नहीं बल्कि देवी देवता है। इनमें भी देवी देवता में भी शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है। शिव जी को देवों का देव कहते हैं ना, देवों के देव महादेव। शिव जी का स्थान देवताओं में सबसे ऊपर है। और दूसरा, शिव जी के कई रूप है, रुद्र है, महाकाल है, शिव जी के कई रूप हैं। उनमें एक रूप शिव जी का जो सबसे ऊपर है वो भगवान के बहुत निकट है, ठीक है। फिर आता है त्याग का भोग करने वाला, परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? हम सबके हृदय में है। आत्मा के साथ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जैसे कर्म हम करते हैं उसका वो हिसाब रखते हैं, यहाँ तक कि हम क्या सोच रहे हैं उसका भी हिसाब रखते हैं। और उसी लेखे जोखे के ऊपर हमारा आने वाला जीवन निर्भर करता है। हमें कैसा शरीर मिलेगा, हमें कैसा परिवार मिलेगा, कैसा माहौल मिलेगा, यहाँ तक कि व्यक्ति का रंग रूप भी उसके कर्म पर निर्भर करता है। और इन कर्मों का हिसाब रखने वाले हैं परमात्मा, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, हम ऐसा क्या करें कि अंत समय हमें भगवान की याद आ जाए। उसके लिए कहा है जीवन भर श्रवण का अभ्यास कर, हर समय उनको याद रखें, हर समय श्रवण करें भगवान का, तो हो सकता है अंत समय हमें उनकी याद आ जाएगी। ये दिया है श्री भगवान वाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यहाँ पूरी तरह से जो प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं पूरी तरह से। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ये भी कह सकते हैं आप, जीव को भी ब्रह्म कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं। इसमें कहा गया है। और ब्रह्म कहाँ है? भगवान ने बताया कि अविनाशी। जब जीव भौतिक चेतना में होता है, भौतिक चेतना में होता है, तब इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। कभी मनुष्य का, कभी देवता का, कभी पशु पक्षी का, और कभी कीड़े मकोड़े का।
विभिन्न प्रकार के शरीर वो धारण करता है जब वो इस संसार में होता है। तब यह भौतिक चेतना के कारण कर्म कहलाता है। अलग अलग प्रकार का शरीर धारण कर भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं और 80 लाख योनियां जो है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे पहाड़ इनमें भी प्राण है। तो 84 लाख योनियां टोटल है सब मिलाकर, जिसमें 4 लाख योनियां मनुष्यों की है। इसमें वो कोई भी शरीर धारण कर सकता है अपने कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म उसने किए हैं उसके अनुसार कहा है। परंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। अगर वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंचता है तो फिर उसका एक ही शरीर होता है, वो भी भगवान का जैसा एकदम। जो व्यक्ति भगवत धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम पहुंचता है उसका शरीर भगवान का जैसा ही होता है। वो फिर भगवान के सानिध्य में रहता है, लौट कर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। तो कहा है अपने कर्मों के अनुसार, कभी कभी मनुष्य रूप में, कभी देवता पशु पक्षी, ये सब वो ये शरीर इस भौतिक जगत में वो बदलता रहता है, इसके कहा है। और कभी कभी पुण्य कर्मों के कर लेने से, यज्ञ वगैरह करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग में सुखी सुख है, कोई परेशानी कोई वो नहीं है। दूसरा लंबी उम्र है, सुखी सुख है, सुंदर अप्सराओं का साथ है, सुंदर नंदन कानन सब कुछ है वहां। लेकिन वहां का सुख वो तब तक ही भोग सकता है जब तक उसके पुण्य कर्म है। जब उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे वो फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाएगा, फिर से यहीं आ जाएगा। इसी में इसको कहते हैं कि समाप्त हो जाते हैं तो वो पृथ्वी पर आ जाते। मनुष्य रूप में यह प्रकृति क्रिया कर्म के लिए कहलाती। जो भगवान के परमात्मा रूप तक नहीं पहुंच पाते उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट रूप का ध्यान करें। भगवान के विराट रूप का ये दिया है जन्म मृत्यु का चक्र, इसमें दिखाया है। बच्चा जन्म लेता, धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, सयाना होता है, संतान उत्पन्न करता है और फिर क्षीण होके ये फिर बुढ़ापे की ओर जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर यही चक्र शुरू होता है, फिर जन्म होगा, फिर बढ़ेगा, फिर संतान उत्पन्न करेगा और फिर मृत्यु होगी और ये गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। इसको जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं। ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये कर्म की पोटली है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा बाहर आती है या व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है जो शरीर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु से पहले उसके लिए निहित है। वो देवता का है, मनुष्य का है, पशु का है या पक्षी का है या कीड़े मकोड़े का। ये निर्भर करता है व्यक्ति के द्वारा पूरी जिंदगी किए गए उसके कर्मों के अनुसार। तब आत्मा उसके कर्मों की पोटली लेकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है जो शरीर उस आदमी को मिलता है। अगर हमें इस बंधन से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से, एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। ये दिखाया है इसमें कि देखिए थोड़ा सा ये पूर्व जन्म का, जैसा आप समझिए ये 2 लोग यहाँ पर है, मतलब कर्मों के उसमें ये पुरुष है, एक स्त्री है। ये पुरुष की ये स्त्री जो है ये इसकी पत्नी नहीं है, आप समझिए ये अवैध संबंध है। तो ऐसे संबंध अगर इस भौतिक जगत में व्यक्ति रखता है तो उसकी अगली दशा ये, उसके सामने एक कुत्ता खड़ा है, इस आदमी को ये योनि मिलेगी, क्योंकि जो कर्म वो कर रहा है ना उसको देख रहे हैं परमात्मा, नोट कर रहे हैं जो उसके हृदय में विराजमान है। यहाँ भगवान को दिखाया गया। उसके बाद एक व्यक्ति है ये तमोगुणी है, नशा कर रहा है, सारे गलत चीजें कर रहा है, तो इसको तो मिलता है सुअर का शरीर तमोगुणी व्यक्ति को। और इन कर्मों को, जो कर्म ये कर रहा है उसके साक्षी है भगवान। और यहाँ एक
व्यक्ति दान कर रहा है, भगवत भक्त को दान पुण्य कर रहा है, भगवत भक्तों को, यह व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है। स्वर्ग जाकर ये स्वर्ग का सुख भोग रहा है। और अंत में ऊपर दिखाया है कृष्ण भावना भावित भक्त हैं जो भगवान की सेवा में रहते हैं, पूरी तरह समर्पित है भगवान की सेवा में। तो इनको दिखाया है, ये जाते हैं भगवत धाम। और इन सबको कौन क्या कर रहा है, इस सब का हिसाब रखने वाले भगवान परमात्मा रूप में सबके अंदर विराजमान है। अधिभूतं क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रतांबरा। हे देहधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती। भगवान का विराट रूप इसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर या स्वामी कहलाता हूँ। ये इसका चौथा दिया है श्लोक, इसमें 8वें का चौथा श्लोक है। अधिभूत कहा है देहधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप इसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते। कहा है यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। यह प्रत्येक शरीर को 6 उनसे गुजरना होता है। बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है, जवान होता है, संतान उत्पत्ति करता है, क्षीण होता है और फिर समाप्त हो जाता है। हर एक शरीर को 6 उनसे गुजरना होता है, 6 से। और कहा है इसमें अंत में वो फिर विलुप्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का निवास है। प्राणी मात्र के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। इसमें कहा गया है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, पर परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है, आत्मा के कार्यकलापों के साक्षी हैं। जो हम करते हैं उसका भगवान हिसाब रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं उस सब का। कहा है यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा का उसके कर्म का साक्षी। कहा है परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि अगर परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है तो जब हम गलती करते हैं हमें रोकते क्यों नहीं। सही बात है, हमें रोकना चाहिए, लेकिन भगवान ने कर्म करने के लिए प्रत्येक को छूट दी है। वो चाहे भगवत भक्ति करे, भगवत धाम जाए, वो चाहे गलत कार्य करे और पशु योनि में जाए, कर्म करने के लिए भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है। लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब वो अवश्य रखते हैं, ताकि उस पर हमारा आने वाला जीवन निर्भर करता है। हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन कर्म करने की हमें छूट दी हुई और आत्मा के कार्यों की निगरानी करते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों को कहा है स्वतः प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्त में ये सब स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत है। कहा है और जो नए वो हैं, जो नव दीक्षित है, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट पुरुष का चिंतन करें, जिनके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। सूर्य और चंद्र को भगवान के नेत्र कहा गया है। और जिनका सिर उच्च लोक है, उनका वो ध्यान करें। दूसरा, जैसे मनुष्य शरीर को 6 परिवर्तनों से गुजरना होता है, वैसे ही एक कीड़ा है, इसमें दिखाया है ये कीड़ा है। पहले ये इस शेप में है, इनमें भी परिवर्तन आता है, ठीक है। पहले इस शेप में है, फिर ये छोटे से इस शेप में आया और बाद में एक पतंगे की तरह हो गया। तो ये परिवर्तन मनुष्य शरीर में नहीं, इनमें भी आते हैं। अंतकाले च मामेव श्रमण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यान्ति नास्ते अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान कह रहे हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है,
वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं। लेकिन अंत में भगवान की याद आएगी कैसे, भगवान का श्रवण होगा कैसे, जब तक हम पूरी जिंदगी उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे पूरी जिंदगी महामंत्र के जप का, तो अंत समय हमें उनका नाम याद कैसे आएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवत भक्त सब हर समय भगवान का नाम जपते हैं, हर समय उनके हाथ में माला होती है, हर समय वो भगवान को याद करते हैं, ताकि उन्हें अंत समय भगवान का नाम याद आ जाए, उनकी जुबान से भगवान का नाम आ जाए, तो वो सीधे भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ दिखाया है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इतने कष्ट में है, बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, ऊपर से भी अंदर से भी, जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो जब चाहे जहां चाहे अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं भीष्म पितामह। उसके बावजूद वो बाण सैया पर लेटे हुए इतना कष्ट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, 3 वचन उसमें दिए थे, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी इस राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, और अपने प्राण रहने तक मैं इस राज्य की देखभाल करूंगा बाहर से, जबकि गद्दी में नहीं बैठेंगे। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध का फाइनल हुआ नहीं, ये राज्य किसके हाथों में जाएगा इसका पता नहीं, इसके लिए वो इतना कष्ट भोग रहे हैं। भीष्म पितामह कई दिन कई रात इस बाण सैया पर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये राज्य किसके हाथों में जाएगा। तो उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और ये सब लोग पांडव, भगवान कृष्ण सब उनके पास आए, भीष्म पितामह के पास। पूरे पांडवों में भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, और कोई नहीं जानता था उनके सिवा। वो हमेशा बहुत ही आदर से उनसे बात करते थे। केशव बहुत ही शांति से, बहुत ही आदर से वो जानते थे भीष्म पितामह। तो सब यहाँ आ गए हैं। तब उनको पता लगा कि राज्य युधिष्ठिर के हाथ में चला गया है। तब उन्होंने अपनी मृत्यु को बुलाया, इच्छा मृत्यु वरदान था, और भगवान कृष्ण उनके सिराने खड़े थे। तो बोले कि केशव आप मेरे पैरों के पास खड़े हो जाइए, मैं आपको देखते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। और भगवान यहाँ से हटकर सीधे आगे खड़े हो गए और उन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, सीधा भगवत धाम चले गए भीष्म पितामह। फिर भरत महाराज, मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया था, ये हैं ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें भरत महाराज सबसे बड़े। तो भरत महाराज सम्राट थे, उनको लगा राजकाज करते हुए मैं भगवत भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त, अपना पूरा राजपाट, पत्नी, घर सब अपने बेटे को सौंपकर वो जंगल में आ गए। क्योंकि और युगों में, कलयुग में जंगल में जाकर आप तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन और युगों में ये संभव था, सब व्यवस्था थी। तो वो चले गए वानप्रस्थ के बाद, 50 साल के बाद वो जंगल में चले गए। और यहाँ एक पर्णकुटी बनाई है, इधर नीचे सरोवर है, और यहाँ वो भगवान की भक्ति तपस्या करने लगे। एक दिन हिरणी को, जो टाइगर उनके पीछे पड़ा था, यहाँ से निकली और उसका, वो गर्भवती थी, उसका बच्चा गिर गया और टाइगर ने उसे मार खा लिया। तो इनको दया आई भरत महाराज को, वो हिरण के बच्चे को उठाकर वो आश्रम में ले आए और उसकी देखरेख करने लगे। उसको देखरेख के चक्कर में उनका ध्यान विचलित हो गया, अपनी भक्ति से वो विचलित हो गए। जिस भक्ति के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, उसमें वो विचलित हो गए। जैसे हवन कर रहे हैं और उनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ। ये हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, जंगल में चला गया, पर भरत महाराज को उसकी चिंता थी फिर भी। और भरत महाराज का अंत समय आया तो उनको, ऐसे परम भक्त को भगवान की याद नहीं आई, उनको हिरण के बच्चे की याद आई, और उनको मृत्यु के बाद हिरण का शरीर मिला, पशु का शरीर मिला ऐसे भक्त को। पर एक चीज उनके साथ अच्छी हुई, उन्हें सब कुछ स्मरण रहा, सब कुछ याद रहा उनको, जबकि हम सब भूल जाते हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई, मुझे हिरण का शरीर क्यों मिला। उनको ये सब याद रहा। उसके बाद वो क्या करते थे, हिरण के उसमें चुपचाप, जो आश्रम में लोग
तपस्या कर रहे हैं, उन आश्रमों में लेटे रहते थे। और उसके बाद जब उनका ये हिरण का शरीर समाप्त हुआ, फिर उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म मिला, ब्राह्मण के घर में। और वहां भी उनको पिछली स्मृति रही कि किस कारण उनको गलती हुई, उनसे उनको पशु का शरीर मिला और अब उनको ब्राह्मण पुत्र का शरीर मिला है, लेकिन यहाँ उनसे अब गलती ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि ना वो बोल सकते हैं ना वो सोच सकते हैं। कोई भी उन्हें जो काम देता था वो करते थे, चुप रहते थे, किसी बात का विरोध नहीं करते थे किसी बात के लिए, क्योंकि और सब उसे समझते थे कि उन ये गूंगे और बहरे हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत मतलब गूंगा और बहरा। तो इनके जो भाई लोग थे, इनसे खेतों में काम कराते थे भरत महाराज से। और इनके जो पिता थे वो इनकी ये दशा से थोड़ा दुखी थे, वो नहीं जानते थे कि ये बोल सकते हैं या ये सुन सकते हैं, ये ऐसा दिखाते थे कि गूंगे और बहरे हैं। इनको यही था कि मैं बोला अगर कुछ मुझसे फिर गलती हुई तो फिर मुझे कुछ ऐसा भोगना पड़ेगा जैसा जीवन वो पशु का भोग के आए थे, इसलिए वो बहुत सावधान थे। जो जैसा खाना उन्हें दिया जाता था भले ही झूठा हो खा लेते थे, जो काम उन्हें दिया जाए चुपचाप करते थे और मन ही मन भगवान की श्रवण में, मन ही मन भगवान की भक्ति में, और बाहर से कहीं कुछ नहीं दिखाते थे, तो क्योंकि सावधान थे। अब एक बार खेतों में कुछ ये आए, डाकू आए, उनको बलि के लिए कोई चाहिए था, वो भरत महाराज को ले गए आके, जड़ भरत मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर उनके हाथ पर बांध दिए, और उनमें से एक उनकी बलि देने के लिए उठा। ये तो विरोध करते ही नहीं थे, चुपचाप बैठे हैं, मृत्यु सामने है तो भी वो चुप बैठे हैं। तो एक जो डाकू था इन्हें मारने के लिए उठा, और उसने इन्हें मारने के लिए तलवार जब निकाली, उस मंदिर से देवी निकल कर आई, उसने सब डाकुओं को मार दिया और इनके हाथ पैर खोल दिए, और वो ये वहां से चले आए, लेकिन कहीं कोई एक शब्द ये नहीं बोलेंगे। वो इतनी सावधानी से ये चल रहे थे। बाद में एक बार, क्योंकि ये हमेशा खेतों में कार्य करते थे, इनके भाई भाभी उन्हें वहीं भेजते थे, तो एक बार वहां से राजा रघुगण की पालकी निकली। अभी जब कभी आप भागवत महापुराण सुनेंगे तो बहुत बड़ा वर्णन है इसमें, मैं तो खाली शॉर्ट में आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ। राजा रघुगण की पालकी निकली वहां से, उनका जो एक कहार था, पालकी उठाने वालों को कहार कहते, एक जो कहार था वो बीमार हो गया, तो राजा रघुगण ने बोला कि देखो आसपास कोई आदमी मिलता है तो उसको बुलाओ। तो उनकी नजर इन पर पड़ी, ये खेत में कार्य कर रहे थे, तो इनको बुला के ले गए, चुपचाप चल दिए, क्योंकि ये विरोध ना हाँ तो बोलते ही नहीं थे, चल दिए। और वो चौथी जगह खड़े हो गए कहार की जगह पालकी उठाने के लिए, राजा रघुगण। और जब चलने लगे, नीचे चींटियां थी तो ये पैर बचा के रख रहे थे, इससे राजा रघुगण की पालकी हिल रही थी। उसको गुस्सा आया, क्योंकि पालकी हिल रही है, क्योंकि चींटियों को बचा कर ही अपना पैर रख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और पालकी हिल रही है। तो राजा रघुगण को गुस्सा आया, पहले तो उन्होंने डांटा, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपशब्द कहे। जब अपशब्द कहे तब इनको बुरा लगा। इन्होंने उसको कहा, राजा रघुगण को, कि तुम जा तो रहे हो तीर्थ यात्रा करने, पर लोगों के कंधों पर लदकर तुम जा रहे हो तीर्थ यात्रा करने। इस तरह इन्होंने काफी उपदेश दिए राजा रघुगण को, और वो शर्मिंदा हो। राजा रघुगण ने पालकी रोकी और इनसे क्षमा मांगी, पहली बार बोले थे जड़ भरत महाराज, तो पालकी रोकी और इनसे क्षमा मांगी भरत महाराज से, और कहा मुझे तो आप कोई विद्वान पुरुष लगते हैं, आप मेरे राज्य में चलिए और मंत्री का पद संभालिए। भरत महाराज ने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो इस प्रकार जो ये ब्राह्मण पुत्र का इनका जीवन था ये समाप्त हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह भगवान के भक्ति में थे, और फिर ये भगवत धाम गए। तो भागवत महापुराण में इनके 3 जन्म का विस्तार से वर्णन है भरत महाराज। यं यं वापि श्रमणं भावं तजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का श्रमण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
जैसा भाव रहेगा उसका मृत्यु के समय, क्योंकि भगवान का ध्यान तो भगवान के भक्त को आएगा। जिसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया है, श्रवण किया है, उनकी भक्ति की है, उसको आएगा। लेकिन और जो भौतिक व्यक्ति हैं, उन्हें जिस बात जैसा भाव आएगा, कोई जैसे लीडर बनना चाहता है तो उस तरह से मान लीजिए वो जानवरों का ही लीडर बने, पर वो बनेगा क्योंकि उसका वैसा भाव है। जैसे कोई शेर की तरह दूसरों को मारने का ऐसा भाव उसमें है, तो वो जैसे जानवरों को मारे या ये करे, इस तरह से वो जैसा भाव उसका है वो वैसा वो बनेगा अंत में। इसीलिए पूरी जिंदगी अभ्यास करने को कहा जाता है भगवत भक्ति का, ताकि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से व्यक्ति मुक्ति पा जाए, भगवत धाम चले जाए। इसलिए कहा है पूरी जिंदगी अभ्यास करना है भगवत भक्ति का, नहीं तो हम इस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, कभी देवता रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु और पक्षी के रूप में। इससे बचने के लिए हमें एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम अपने नियत कर्म को छोड़ दें, अपने फर्ज छोड़ दें, ऐसा नहीं। सब कुछ करते हुए, एक बैलेंस करते हुए धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर भी हमें आगे बढ़ना है। फिर दिया है, ये है आपके उसके युधिष्ठिर, ये महाभारत से इसमें लिया गया है। पांडव जब वनवास में थे, द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो ये एक बहुत खास प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये दिया है। तो इसने युधिष्ठिर ने बोला अपने भाइयों को कि देखो कहीं कोई पानी है। एक जगह सरोवर दिखा और इनमें से सबसे छोटे नकुल, सहदेव, ये सब पहले सहदेव गए, वो पानी में हाथ डाला तो पेड़ की तरफ से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम पानी पी सकते हो। उसने ध्यान नहीं दिया, पानी में हाथ डाला, पीने लगा और मूर्छित हो गया। इसी प्रकार चारों भाई मूर्छित होकर जमीन में गिर गए। जब देर हो गई, कोई नहीं लौटा, तो तब युधिष्ठिर गए फिर और जाके देखा कि चारों भाई मूर्छित पड़े। तब युधिष्ठिर ने भी सोचा कि पानी लेके इनके ऊपर छिड़कूं। जैसे ही पानी में हाथ डाला, वही आवाज उनको आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर तो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बोला पूछे। तो उसने पूछा, संसार की सबसे अद्भुत चीज क्या है? इस संसार की सबसे अद्भुत चीज क्या है? उस व्यक्ति ने पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, हर समय किसी न किसी की मौत होती है, लेकिन फिर भी एक जो जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। दुनिया की ये सबसे अद्भुत चीज है। हम देखते हैं हमारे माँ बाप की मृत्यु होती है, संबंधी में किसी की मृत्यु होती है, अड़ोस पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है, तब भी हमारे मन में कभी ये नहीं आता ये मृत्यु हमें भी आएगी, और ना ही हम इसके लिए तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं। तो यह संसार की सबसे अद्भुत चीज है। कभी नहीं सोचते कि ये हमारे साथ भी होगा या हमें भी मृत्यु आ जाएगी किसी भी क्षण, ये हमारे दिमाग में नहीं आता, ना हम उसकी तैयारी करते। तो युधिष्ठिर ने बताया ये संसार की सबसे अद्भुत चीज है। वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ और उसने कहा, अब मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित कर देता हूँ, आप पानी पी सकते हैं। क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशयः एतवेद। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, ये भी इसमें बताया गया है कि अपना कर्तव्य, क्योंकि भक्ति के साथ अपना कर्तव्य भी पूरा करना है, जिसका जो कर्तव्य है। और यहाँ अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। हम सबको हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और अपना कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य है, क्योंकि भौतिक जगत में सबकी फैमिली है, सबके पेरेंट्स हैं, सबका
कोई बिजनेस करता है, कोई आपका जॉब करता है, तो ये कर्तव्य भी है और फर्ज भी है परिवार के प्रति सबके, उसके लिए वो सब करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है, उनका चिंतन करना, उनका श्रवण करना, अपने कर्म को मुझे अर्पित कर और जो कर्म हम कर रहे हैं उन्हें भगवान को समर्पित करके, ये सोचे बिना कि इससे मुझे क्या फल मिलेगा, क्या फायदा होगा, कार्य करें हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। कोई भी कार्य आप समझिए जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह करें, बिना फल की इच्छा के, कि ये तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव आएगा तो हम उसी कार्य को और अच्छी तरह करें। जैसे आप समझिए कोई अतिथि आ रहा है, तो जब हम भोजन बनाते हैं और अच्छे ढंग से बनाते हैं और अच्छा सा बनाने लगते हैं, इसी प्रकार तो भगवान का भोग जब हम बना रहे हैं तो मन में ये आता है कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा, उन्हें क्या पसंद आएगा, इस तरह से हम करने लगते हैं। उसी प्रकार जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर हम ये सोचे कि ये कार्य मेरा अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, तो हम उसे और अच्छी तरह करेंगे और मेहनत से करेंगे, तो आपको पता है उसका फल अवश्य ही अच्छा होगा। हमें उसे बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत से ये सोच करके ये कार्य भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो इसमें कहा है और मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं ऐसा करोगे तो अवश्य ही मुझे प्राप्त करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा श्रवण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। यहाँ कहा है कि जो व्यक्ति मेरा श्रवण करने में, भगवान का श्रवण करता है, जो भगवान के नाम का जप तथा श्रवण करने के अभ्यास से मनुष्य के कान है, जीव है और मन व्यस्त रहते हैं। अगर हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं तो या उनके नाम का जप कर रहे हैं तो हमारे कान, जीव और मन ये तीनों व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सरल है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मनुष्य भगवान का चिंतन किसी भी रूप में कर सकता है, जैसे नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह, किसी भी रूप में उनका चिंतन कर सकता है। इससे वह शुद्ध हो जाता है। अगर व्यक्ति भगवान का चिंतन करता जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। निरंतर नाम जप करते रहने से वह अंत में भगवत धाम को जाता है। इस भव बंधन से मुक्त होकर सीधा वो भगवत धाम को जाता है। कहा है हमारा मन बहुत चंचल है, जो हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा है। मन हठीला है, चंचल है, दुराग्रही है। और कहा है फिर भी हमें प्रयत्न करके मन को कृष्ण चिंतन में लगाना चाहिए। ये भागता है, जब भी हम हाथ में माला लेकर जप करने लगते हैं मन इधर उधर भागता है, हम पकड़ के लाते हैं, उसको खींच के लाते हैं, फिर भागता है। तो कहा है इस दुराग्रही मन को हमें भगवान के चिंतन में लगाना है। ये भगवान के चिंतन में लगेगा भगवान की भक्ति से, नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति, जिसमें श्रवण को सबसे ऊपर माना गया है। हम बार बार सुने इनके बारे में, बार बार भगवान के बारे में, तो हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होगा अगर हम हमेशा उनका चिंतन करते रहे तो। फिर इसमें एक अजामिल की स्टोरी है, ये भी आपने शायद नहीं सुनी होगी। ये बहुत लंबी स्टोरी है भागवत महापुराण में। ये अजामिल ब्राह्मण है, भक्त है भगवान का। भक्त भी कैसा, कृष्ण भावना भावित भक्त, बहुत समय से भगवान की भक्ति में रहते। ये फूल लेने गया था जंगल में, तो इसने वहां एक नवविवाहित जोड़े को देखा कुछ ऐसे हरकतें करते हुए। पहले तो अपने को उससे हटाया कि मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर सोचा थोड़ा सा देख लूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इतने पर ये गिर गया, अपने पद से गिर गया, भक्ति से गिर गया। इसने क्या किया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, इसी वैश्या को अपने घर में रख लिया उसने, ब्राह्मण ने। उससे इसके कुछ संतानें भी थी। जो सबसे छोटा बेटा था
उसका नाम इसने नारायण रखा था। ये हर समय नारायण 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 ही करता था, उस बेटे से ये अति स्नेह करता था। और अजामिल का आखिरी समय आया जब, तब इसने बोला नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि वो तो छोटा बालक था, उसको नहीं कहा इसने। उस समय इसने, क्योंकि इसने बहुत लंबे समय तक भगवत भक्ति की थी, इसलिए इसको उस समय भगवान का नाम याद आया, नारायण मुझे बचाओ। इतना इसके मुंह से निकलना था और इसके प्राण निकल गए। और जब इसकी मृत्यु हुई, क्योंकि इसने नारायण नाम लिया था अंत में, तो भगवान के पार्षद भी आए और यमराज के दूत भी आए, यमदूत भी आए। यमदूत ने कहा कि इसने बीच में बहुत गलत कार्य किए हैं, इसको हम ले जाएंगे। और जो देवदूत आए थे, ये भगवान के पार्षद आए थे, उन्होंने कहा कि इसने अंत में भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, ये भगवत धाम जाएगा। तो ये इनमें बहस चलती रही बहुत देर तक। उसके बाद यमराज को पता लगा कि वहां देवदूत भगवान के पार्षद आए हैं। तब उसने इनको कहा अपने, क्योंकि ये जो यमराज के दूत हैं, यमदूत हैं, ये समझते थे कि यमराज सबसे ऊपर है, उसी के निर्णय हैं। यमराज मतलब सर्वज्ञ है, वो ये नहीं जानते थे कि यमराज भी भगवान के अधीन है, उनके कहे अनुसार कार्य करता है। ये इनको पता नहीं था। इन्होंने कहा कि इनको भेजा है यमराज ने, और यही सब, यमराज सब कुछ है। तो ये सोच के फिर यमराज ने जब इनको समझाया कि भगवान के पार्षद आए हैं, जहां भगवान के पार्षद आते हैं वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से वापिस आ जाओ। असल में जो अजामिल है, ये बड़ा तो था, लेकिन ये चेतना में ये सब कुछ सुन रहा था, ये सुन रहा था सब कुछ। इन दोनों के बीच की वार्ताएं इसे सुनाई दे रही थी। जब ये यमदूत चले गए, उसके बाद ये भगवान के जो पार्षद आए थे, उनके सामने फिर ये बैठा, और इसने फिर कुछ समय तक भगवान की तपस्या की। उसके बाद ये सीधा भगवत धाम पहुंचा। अजामिल सीधा फिर भगवत धाम पहुंचा। फिर दिया, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। कहा है भगवान का चिंतन, परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, वो सब कुछ है, पुरातन, सबसे पुराने, क्योंकि सृष्टि से पहले भगवान के सिवा कोई भी नहीं था। भगवान को आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुषम, हम सुबह आरती करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। और नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता है, सबको भगवान पाल रहे हैं। समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, भगवान का भौतिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिव्य है। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे भगवान का चिंतन। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। भगवान का भौतिक कुछ भी नहीं, उनका सब कुछ दिव्य है। फिर कहा, ये तो फिर मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय दुखालयम शाश्वतम ना प्रवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमा गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। कहा है भगवान कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, जो भगवान की सेवा में रत है, वे भक्ति योगी जो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। फिर वह इस भौतिक जगत में या दुखालय में या मृत्यु लोक में फिर नहीं आते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवत धाम जाने पर वो फिर लौटकर नहीं आते इस अनित्य जगत में। कहा है इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु वह कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, जैसे स्वर्ग में। क्योंकि स्वर्ग में तो सब सुख ही सुख है, फिर भी इंद्र अपने कुर्सी के लिए या अपनी गद्दी के लिए कभी कभी उसके लिए वो युद्ध करता है। युद्ध में स्वर्ग कहा है। और पृथ्वी लोक में तो आपको पता है, युद्ध हुआ तो सब कुछ स्वाहा। और तीसरा है फिर इसमें कहा है
की जो नरक है, सिर्फ नरक है 28 नरक, जो हमारे 7 हमारे जो ऊपर के लोग हैं, सत्यलोक, तपोलोक, ये उसके बाद नीचे हैं सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। जो आखिरी लोक आता है नीचे का, मतलब पृथ्वी लोक से नीचे, तो उसमें जो पाताल है उसके बाद ही 28 नरक है, ये दिया है। शायद आज वो आए आपको अभी। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है, और जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों को यह भीड़ अस्तित्व में आती है। ब्रह्मा की रात होते ही उस पर उनका फिर से सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है, प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है और ये असहाय रूप से खुल जाते हैं। कहने का मतलब है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है, प्रलय आ जाता है। प्रलय आ जाता है तो सब कुछ लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है सिवाय भगवान के धाम के। सब कुछ समा जाता है इसमें। और फिर दूसरे उसमें जब फिर सुबह होती है दूसरे दिन, तो भगवान एक दृष्टिपात प्रकृति की ओर करते हैं, पूरी प्रकृति फिर से कार्यशील हो जाती है। भगवान के सिर्फ एक दृष्टिपात करने से पूरी प्रकृति कार्यशील हो जाती है। यह स्थिति बार बार आती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र जो है वो बहुत बड़ी है। इस भौतिक जगत का 1 सेकेंड, मतलब ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड इस भौतिक जगत के 1,00,000 साल के बराबर है। बहुत बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, कहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परा, शेष और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। कहा है, जब प्रलय आता है सब कुछ लय हो जाता है, पानी ही पानी, कुछ नहीं बचता है, न सूर्य न चंद्र, कुछ भी नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको इस उसका प्रलय का कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है भगवान का धाम, वो लोग वृंदावन और बैकुंठ धाम। वो वैसा ही रहता है, शाश्वत जैसा था, कोई क्षति नहीं होती। फिर ये गोलोक चार्ट इसमें दिया है, इसमें आपको दिखाया है यहाँ गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, और बैकुंठ धाम। इसमें असल में एक चीज और दिखाई है, गर्भोदकशाही विष्णु। ये गर्भोदक उग्रसन है जब भगवान ने सृष्टि की, क्योंकि भगवान के सिवा पहले कोई भी नहीं था। भगवान ने सृष्टि के लिए अपना विस्तार किया, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान लेटे हैं शेष सैया पर, और यहाँ इसमें, और उनकी नाभि से कमलनाथ जो सबसे ऊपर सत्यलोक तक पहुंची, और तब यहाँ सत्यलोक में कमल के फूल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भी, उनको भी कुछ नहीं दिखा, कुछ था ही नहीं। ये इस नाल को पकड़कर बहुत नीचे तक आए, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तापा। तब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, 1000 वर्ष तक। उसके बाद भगवान ने उन्हें सृष्टि का ज्ञान दिया, तब यह सृष्टि प्रारंभ हुई। असल सृष्टिकर्ता तो भगवान है, पर ब्रह्मा जी के द्वारा कराते हैं। ये गोलोक का चार्ट, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता सकती थी, मैंने नोट किया था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे, काफ़ी स्लो रह गए हैं इसमें। जो ये हम हैं जहाँ इसमें पृथ्वी पर, इससे इतने ये लोग ऊपर हैं, जो सबसे ऊपर का लोग हम इसमें देखते हैं वो है सत्यलोक। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके नीचे है तपोलोक। तपोलोक में सनत कुमार है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। जनालोक है, उसमें प्रजापति है। उसके बाद महर लोक है, उसमें भृगु है। स्वर्ग लोक में देवता है, वर लोक में भूत प्रेत हैं, और उसके बाद आता है भूलोक, पृथ्वी लोक, जिसमें हम सब है। इसके नीचे है अतल में दानव है, वितल में दानव है, माया दानव। सुतल में बलि महाराज है, और तलातल में माया दानव है। महातल में नागा है, रसातल में दैत्य हैं, पाताल में नागा वासुकी हैं। इसके बाद आते हैं 28 नर, और ये भगवान का धाम गोलोक वृंदावन है। वृंदावन में भगवान वैसे ही लीला करते हैं जैसी लीला उन्होंने यहाँ वृंदावन में की थी, गायों के साथ में, और माँ यशोदा के साथ में, माखन चोरी ग्वाल बालों के साथ में। ये लीला भगवान की हमेशा चलती रहती है गोलोक वृंदावन में।
फिर दिया है इसमें एक श्लोक आया था इसमें मुकुंदमाला से। तो इसमें ये कहा गया है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हे कृष्ण कृपया मुझे, इसमें ये इस साइड को निकल जा, मैं इसको निकाल के ठीक है। कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के जैसे पैरों की ओर आने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद कर सकूंगा। इसमें राजा किंग कुलशेखरा कह रहे हैं कि अभी मुझे होश है, अभी मैं ठीक हाल में हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की ओर आने दे का मतलब है अभी मुझे मृत्यु दे दे, क्योंकि बाद में मृत्यु के समय मेरा गला रुक जाए, मुझे हवा पित्त कफ की क्रिया हो जाए, मैं बोल ना पाऊं, मुझे होश ना रहे। इससे अच्छा है कि आप मुझे अभी अपने चरण कमलों की ओर आने दें ताकि अभी मुझे मृत्यु दे दे। फिर कहा है वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपेति चागम। जो व्यक्ति कहा है कि भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति कार्य करता है पूरी तरह भगवान का भक्त मनुष्य को, उसमें कहा है कि वही वह। और जैसे मान लीजिए 4 आश्रम हमारे हैं, 25 वर्ष तक वेदाध्ययन या ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो कहा है जो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है उसको इस सब से गुजरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है। इसके लिए कहा है उनको इन आश्रमों या इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। और कहा है जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है भगवत भक्त, तब उनमें से कुछ स्वर्ग लोग जाते हैं, कुछ अधिक उन्नति करते हैं और उच्च लोगों को जाते हैं। जो लोग उनके लिए कहा है कुछ ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं जैसे निर्विशेषवादी। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित भक्त हमेशा भगवत धाम ही पहुंचता है, सीधे भगवत धाम पहुंचता है, और ना ही उसे इन आश्रमों से गुजरने की आवश्यकता है या और कुछ करने की आवश्यकता है। वो सिर्फ रत है भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, तो वो सीधे भगवत धाम में पहुंचता है। और जो वेदाध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान और दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो फल लोग प्राप्त करते हैं उन फलों से यह भक्त वंचित नहीं होता है। उनको भक्ति मार्ग में चलते हुए ये फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है, सीधे भगवत धाम प्राप्त करता है। फिर कहा है कृष्ण भावनामृत की, ये प्रभुपाद जी ने कहा है कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। लेकिन भक्तों की संगति आवश्यक है, उसे भक्तों का संग चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्गीय 4 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। देर कर दी मैंने थोड़ा सा।